Yes, students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh sir. प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर दिन एक नए टॉपिक पे कुछ नया लेकर आता हूँ, है कि नहीं? तो आपके लिए मैं आज इस क्लास में सेंटेंस जो मैं आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस मैंने आपको वीडियो दिया था, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 में मैंने आपको एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। उस वीडियो को आपने खूब देखा, खूब पसंद किया, लाइक भी किया। तो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको निश्चित रूप से ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, है कि नहीं? और आपको जानकारी भी मिलेगी, चाहे आप किसी भी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या अदर बोर्ड में हो, आपको बिल्कुल ही फायदा तो होना ही है। क्योंकि आप अभी घर पे ही हो, स्कूल जा नहीं रहे हो, तो मैं आपको आपके लिए कम संसाधन में, क्योंकि मैं बहुत बड़े ये जगह पे नहीं रहा हूँ, एक गांव में रह के मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, है कि नहीं है? तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए एकदम जो है सो सिंपल वे में आपको मैं बताने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2। यह वीडियो आपका पार्ट 2 है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस काइंड 2 में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही एक एडजेक्टिव सेंटेंस डिटेल से बता चुका हूँ, फुल कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। तो आज मैं आपको फिर जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 में मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप कॉपी कलम निकालिए और ध्यान से देखिए कि सर आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, है ना? और ऐसा बताऊंगा ना, इस तरह से बताऊंगा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बार बार सबको प्रश्न पूछिएगा। सर बताए थे किसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं दूसरा क्या कहता है? दूसरा नाम बोलिए तो। सब लोग पूछता है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। अरे इसका दूसरा भी नाम है क्या? बहुत इजी है, इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस तो हटाइए दीजिए, गोली मारिए सेंटेंस को, आप इसको जो है ना क्वेश्चन भी कह सकते हैं, है ना? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन, है ना? तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? सोचिए, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम कि अ सेंटेंस which always asks a question is called, है ना, is called क्या? An interrogative sentence, an interrogative sentence। आप ध्यान दीजिए कि अब समझिए इसको। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप छोटे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, अगर आप बड़े भी बच्चे हो, तो विच एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कौन, लेकिन वही विच जब वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका मीनिंग हो जाता है जो। हिंदी समझते हैं ना? क्यों नहीं समझेंगे, हमारी मातृभाषा है ना? तो विच का यहाँ मतलब हो गया जो। तो ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, ऑलवेज हमेशा, आस्क मतलब पूछना है। क्या पूछता है भाई? तो अ क्वेश्चन। ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने वाले को ही ना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, है ना? क्लियर? बहुत आसान तो है, कितना बार तो बताया। कैसा प्रश्न, जैसा वाक्य जो हमेशा प्रश्न पूछता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट वी ऑलवेज यूज, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि वी ऑलवेज यूज व्हाट? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से देते हैं भाई। ये तो मैंने आपको घेर दिया, मैं इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क कहां यूज करते हैं? एट द
एंड ऑफ द सेंटेंस। आप कोई भी मीडियम में हो, आपको सेंटेंस तो पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप सीबीएसई में हो, ऐसे कोई भी बोर्ड में हो, आप उससे मायने रखता है। बट इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, कि वी ऑलवेज यूज, हम हमेशा यूज करते हैं किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। ये तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात क्या है छात्रों, कि आप ये देखिए कि किसी भी प्रश्न का जो पूछने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया। आप थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से फिर से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने डेफिनेशन लिखा, आपको समझाया भी है ना। अगर आप बढ़िया से रोज पढ़िएगा ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर बौखने का, कोई इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। सुबोध सर का वीडियो देखिए, आप परफेक्ट दिमाग में रख लीजिए, है कि नहीं। बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द क्लियर कंसेप्ट अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस टुडे। And interrogative sentence, a sentence which always asks a question, is called an interrogative sentence. We always use question mark at the end of this sentence. This is the concept, this is the idea that you can remember, that you can keep in your mind, है ना। तो अब आप चलिए देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटते कैसे हम किसी क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होता है वो दो तरीका होता है। तो पहला तरीका मैं आपको बता दूं, चूंकि पहला तरीका नहीं, ये पहला काइंड हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांट दीजिए। पहला हो जाता है यस नो क्वेश्चन, और नंबर 2 हो जाता है WH क्वेश्चन। थोड़ा लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा आपने सुना होगा, एग्जाम्पल सुना होगा। सोच रहे होंगे सर तो एग्जाम्पल दिए ही नहीं, मैं ऐसा दूंगा ना कि जिंदगी भर कंसेप्ट दिमाग से उतरेगा ही नहीं। और जितना एग्जामिनेशन में आपको आएगा और या बुक में जितना भी होगा एक्सरसाइज, आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा, कहिएगा बाप रे बाप इतना इजी लग रहा है। तो पहला आपको WH क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, पहले आपको हम यस नो क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अ क्वेश्चन which is asked with the help of an auxiliary verb and can be answered either by yes or in no. Can be either answered either in yes or in no. Is called yes no question. Yes no question, उसे हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझा दूंगा। कहता है कि अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखिए ये 24 है, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज 24। जैसे देखिए मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, इज, आर, एम, was, were, have, had, do, है कि नहीं, do, does, did, shall, should, can, could, may, might इत्यादि, ये 24 है। तो अगर कोई प्रश्न, ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रश्न ये सहायक क्रिया से यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से, इन सभी शब्दों से अगर कोई वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो नाम क्यों पड़ा, बहुत आसान है। अगर आपको कोई पूछे
कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो यस रहेगा तो हाँ रहेगा तो यस बोल देंगे, और नहीं रहेगा तो क्या बोल देंगे, नो ना। तो ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में देने से काम चल जाए, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में देने से काम चल जाए, जैसे देखिए आर यू अ स्टूडेंट, है कि नहीं। अब देखिए आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हो, रहेगा तो हाँ बोल देंगे, नहीं रहेगा तो ना बोल। केवल यस और नो से काम चल जाता है कि नहीं, इसीलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आप दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, है ना। जैसे मैं आपको कहता हूं कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो, करने का मन होगा तो कह देंगे यस, और नहीं करने का मन होगा तो क्या कह देंगे, नो। तो देखिए कैन क्या हो गया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हुआ ना। तो ऐसा प्रश्न जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो और उसका जवाब हम यस और नो में दे सकें, ऐसे प्रश्न को हम क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन। ये तो आपको मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। देखिए दोनों सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है ना। तो इस तरह से ऐसा प्रश्न जो सहायक क्रिया से शुरू हो और जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, ऐसे प्रश्न को हम क्या कह सकते हैं, बोलिए क्या कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न को हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे। जैसे देखिए आप एम आई टीचर, एम आई अ टीचर, मैं आपको पूछता हूँ एम आई अ टीचर, तो आप क्या कहोगे, यस, और नहीं है तो क्या कहोगे, नो। तो है ना आसान। तो यस नो क्वेश्चन इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसका जवाब हम यस और अथवा नो में दे सकते हैं। अब मैं आपको सेकेंड काइंड बताता हूँ, दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन का नाम है WH क्वेश्चन। क्या नाम है, WH क्वेश्चन। तो अब WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन में क्या फर्क है, फर्क यही है कि यस नो क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, परंतु WH क्वेश्चन को आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। यानी कि यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय सेइंग अ फ्यू वर्ड्स, ओनली यस और नो विल नॉट डू। वो आपको केवल मदद नहीं करेगा, है ना। तो देखिए पहले चलते हैं यस WH क्वेश्चन की परिभाषा लिखते हैं। WH क्वेश्चन, देखिए है ना, आपको दिख भी रहा होगा, अब क्वेश्चन which is asked with WH word and can be answered by saying a few words is called WH क्वेश्चन। अगर आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट को तो पहला चैप्टर यही रहता है, सेंटेंस रहता है, इम्पेरेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव रहता है, लेकिन बुक में उतना ज़्यादा छोटे बच्चे के बुक में समझाया नहीं जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे बच्चे जो कि इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैंने लाया है। तो क्या कहता है, अब क्वेश्चन ऐसा प्रश्न जो किसकी सहायता से पूछा जाए, WH वर्ड। अब देखिए WH वर्ड 9 है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसका चर्चा किया है। अगर आप कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं लिख देता हूँ फिर WH वर्ड क्या क्या है। देखिए व्हाट है, वेयर है, हु है, व्हेन है, व्हाई है, whom है, whose है, हाउ है ना। इस तरह से 9 है, आप देख सकते हैं। ये सभी क्या है, WH वर्ड है।
WH वर्ड क्यों कहे इसको? क्योंकि ये तो या तो W से शुरू होता है या H से शुरू होता है और इसका काम होता है प्रश्न पूछने के लिए, इसीलिए इसको WH वर्ड हमने लिखा है। क्या लिखा है? देखिए WH वर्ड। अब आप चलिए, अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ या विद WH वर्ड्स एंड कैन बी आंसर्ड। जैसे क्वेश्चन में आपको लिख सकता हूँ, देखता हूँ लिख करके, आप देखिएगा अक्सर सही करेंगे। जैसे देखिए मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन है आपका क्या नाम है। जैसे मैंने आपको पूछ दिया कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहेंगे? यस सर कहेंगे? क्या क्या कहेंगे? नो सर। Either you will have to speak a few words or you will have to give the answer in full detail. सर my name is so and so, ये मेरा नाम है। तो ये देखिए WH वर्ड क्या हो गया? ये व्हाट है ना, जवाब यस वर्ड को, यस वर्णों में काम चल रहा है देने से। अब आप देखिए दूसरा चीज, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आप जवाब क्या देते हो? आई एम गोइंग सो एंड देयर, आई एम गोइंग टू सम प्लेस का नाम बोल देते हो। तो ये देखिए WH वर्ड वेयर है ना, और इसका जवाब यस वर्ड से काम नहीं चलेगा। जैसे कोई पूछ दिया, मैं ही पूछ देता हूँ, हाउ आर यू टुडे? आज आप कैसे हो? तो आप क्या जवाब दोगे? यस सर, नो सर। तो यू विल हैव टू गिव द आंसर, आपको आंसर देना पड़ेगा, यस और नो से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में मैंने इसलिए बांट दिया आपको कि ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी हो, है ना। और देखिए मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ और कम संसाधन में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। और आपको अगर ज़रूर मेरे पढ़ाई को आप अगर पसंद करते हो तो भाई बड़ी अच्छी, आप ये देखिए कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी वो सारी जानकारी इस चैप्टर से संबंधित देने का कोशिश किया है, इसलिए इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, है ना, कमेंट आल्सो, है ना। क्योंकि आप जब कमेंट लिखते हो तो मुझे हौसला बढ़ता है कि नहीं मेरा ट्रैक सही जा रहा है और मेरे पढ़ाने से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर द नेक्स्ट वीडियो। ओके।